हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज डे 3। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन एंड व्हाट इज कमेंट इन पाइथन। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ में। मैं पाइथन की हिस्ट्री और ओल्ड वर्जन के बारे में बता के आपको बोर नहीं करूंगा, बिकॉज ये गूगल का जमाना है। आप ऐसी छोटी पर मोटी चीजें इजिली गूगल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। गूगल पर आपको मिल जाएगा कि पाइथन का फर्स्ट वर्जन 1991 में आया था। पाइथन को गियार्डो वैन रोसेनसन ने इन्वेंट किया था, और आप इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी गूगल की मदद से जान सकते हैं। जैसे जो हमारे रोशन सर हैं, उन्होंने अप्रॉक्स 2 साल का वक्त लिया था इस लैंग्वेज को बनाने के लिए। इसका जो सेकंड वर्जन था वो 2000 में आया था। उसमें कुछ खामियां थी, कुछ बुराइयां थी और कुछ बग्स थे। उनको दूर करने में उन्हें कुछ समय लगा, और फिर उसका पाइथन 3.0 न्यू वर्जन आया जो आया 2008 में 2008 में। आप ऐसी चीजें इजिली गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वैसे मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम पिप की हेल्प से एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंटरनल पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं। पाइथन में हम प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं, बट वी नो दैट पाइथन एक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। पता है फ्रेंड्स आपको कि हम पाइथन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन विदाउट एट एनी कमांड, विदाउट एट एनी कोड हम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। हम कोई भी कोड नहीं लिखेंगे और ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर देगा। यदि आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है तब आपको एक मॉड्यूल जिसका नाम है मैथ्स, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट सिंपल कैलकुलेशन जस्ट लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये विदाउट एट एनी कोड एग्जीक्यूट कर देता है। यू नो व्हाई? क्योंकि इट इज ए ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए हमें चलना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम ओपन करते हैं अपना विंडोज पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपना विंडोज पावर शेल को ओपन कर लिया है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, देन एंटर। हमारा पाइथन ओपन हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल कैलकुलेशन आप विदाउट एट एनी कोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने पहले 2 + 8 + 19 = के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। देन सिंपल 29 आंसर हमारा आ चुका है। कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके देखते हैं। फॉर 289 × 286, देन एंटर। देखिए, हमारा आउटपुट आ चुका है 82,654। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 98 / 7, इसका आ चुका है आंसर 14। तो जैसा आप देख चुके हैं कि इसको हम बड़े सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज। इसको मैं एग्जिट कर देता हूं। ये देखा आपने, इसमें काम करना थोड़ा टफ होता है बिकॉज ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता है। विंडोज पावर शेल में कोई GUI का यूज नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है इसमें काम करना। चलिए देखते हैं कमेंट क्या होता है। कमेंट हम उसको बोलते हैं जिससे हम कुछ प्रोग्राम में लिखें पर वो एग्जीक्यूट ना हो एट द रन टाइम। समझ नहीं आया आपको? चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। कमेंट वो होता है जो हम अपने प्रोग्राम में लाइन तो लिखें बट एट रन टाइम इंटरप्रेटर उस लाइन को छोड़ देता है, रन नहीं करवाता। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है DS कोडिंग, मींस एंड को थोड़ा हटा रहा हूं फॉर आप कंफ्यूज ना हो। यहां लिखा है DS कोडिंग और मैं लिखना चाह रहा हूं दिस इज माय YouTube चैनल। यदि मैं इसको रन करूंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए इसने यहां पे एरर दिखा दिया। एरर इसलिए दिखाया क्योंकि इस टाइप की कोडिंग इसमें अलाउ नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि ये सबको पता हो कि ये मेरा YouTube चैनल है, तो मैं इसके लिए इसको क्या करूंगा, इस लाइन को कमेंट कर दूंगा कि जो भी इस कोडिंग को पढ़े, इस प्रोग्राम को पढ़े, तो उसको पता चल जाए। बट जब ये इसको एग्जीक्यूट करे तो हमारे आउटपुट में ये वाली लाइन ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कमेंट करने के लिए, कमेंट आउट करने के लिए यूज करता हूं हैश का। देखिए मैं सबसे पहले आगे जाके लगा दूंगा हैश। जहां पे हैश लगता है उसके आगे की पूरी लाइन कमेंट आउट हो जाती है। मींस एट द रन टाइम इंटरप्रेटर हैश के आगे की कोई भी चीज को रन नहीं करवाता, वो नेक्स्ट लाइन से कोड को रन कराना स्टार्ट करता है। इसके आगे मैं कुछ भी लिख दूं, लव DS कोडिंग, कितना भी बड़ा लिख दूं सेंटेंस, पर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। और ये देखिए मेरा एज इट इज DS कोडिंग मेरा यहाँ पे रन हो गया। फिर मैंने नीचे लिखा सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड शेयर, वो सब मेरा एज इट इज यहाँ पे रन होता हुआ चला गया। आई थिंक आप समझ चुके हैं कमेंट क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं।
यदि आप और आपका फ्रेंड मिलकर कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपके फ्रेंड ने कुछ लाइन का कोड लिखा है या फिर आपने कुछ लाइन का कोड लिखा है और आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि मैंने इस वाले कोड में ऐसा ऐसा काम किया है, इस वाले कोड में मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है, तो उसके लिए आप इसमें कमेंट लगा सकते हैं कि जब भी आपका फ्रेंड उसके आगे की कोडिंग करे तो उसे पता चल जाए कि आपने कौन सा टास्क कंप्लीट कर लिया है। बट ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा बताने की जरूरत पड़े, वो कमेंट आपका 4, 5, 6 लाइन का भी हो सकता है। यदि मैं एक बहुत बड़ी कोडिंग लिख रहा हूं और आपने पूरे दिन भर में लिख के हंड्रेड्स ऑफ लाइन कोडिंग लिख दी है, तो उसमें आपने कई सारे टास्क भी परफॉर्म करे होंगे, तो आप क्या करेंगे, हर एक लाइन के आगे हैश लगाएंगे? जी नहीं, उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल कोट्स का। ये देखिए पाइचार्म का यूज मैंने जैसे ट्रिपल कोट्स लगाए, इसने आगे ट्रिपल कोट्स अपने आप दे दिए कि ये हमारा आगे चल के क्लोज भी होगा। अब मैं इन ट्रिपल कोट्स के बीच में कुछ भी लिखूंगा, यहां पे लिखा मैंने माय नेम इज प्रांशु, आई लव कोडिंग, I am here to teach you in simple words। मीन्स मैं इन ट्रिपल कोट्स के बीच में कितनी भी लाइन लिखता जाऊंगा वो सब मेरी कमेंट आउट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इसको रन करके क्या आता है मेरे आउटपुट में। ये देखिए डीएस कोडिंग सब्सक्राइब नाउ, जो भी मैंने लिखा था वो सब एज इट इज आ चुका है। इसने हैश वाली लाइन को भी छोड़ दिया है और जो मैंने ट्रिपल कोट्स के बीच में लिखा है उसको भी इसने छोड़ दिया है। उसके अलावा जो भी इसके अंदर प्रोग्राम में था उस सबको इसने एग्जीक्यूट करा दिया है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो हमारा हैश होता है वो सिंगल लाइन कमेंट को कवर करता है, मतलब जो हमारी लाइन में लिखा होगा उसको कमेंट आउट कर देगा। बट जो हमारा ट्रिपल कोट्स होता है वो मल्टी लाइन कमेंट आउट करता है, कितनी भी लाइन इसके बीच में हम लिख दें उसको कमेंट आउट कर देता है। और जो ये हैश यहां से स्टार्ट होता है वहां से हमारा कमेंट आउट स्टार्ट होता है। यदि मैं इस कोड के आगे हैश लगा के कुछ लिख दूं, प्लीज सब्सक्राइब या फिर प्लीज लाइक दिस वीडियो, तो उसको भी ये छोड़ देगा, देखिए। बट यदि मैं इस प्रिंट के आगे हैश लगा दूं तो क्या होगा, वो इसको भी कमेंट आउट कर देगा। ये देखिए, अब देखिए मेरा सब्सक्राइब नाउ यहां से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले इसने सब कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं आपको एक इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि यदि आपको लगातार 3 या 4 लाइनों को कमेंट आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करिए, देन कंट्रोल और जो शिफ्ट के बगल में क्वेश्चन मार्क होता है उसको दबा दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके कमेंट आउट हो जाएंगे और दोबारा से इसको हटाने के लिए आपका कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दोबारा से, तो ये इसके हट जाएंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट इज कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट आउट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स, कैसे हम इसको हटाते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है व्हाट इज कमेंट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और जल्दी लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून विद डीएस कोडिंग, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।